नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी तो हमें खूब खुशियां प्राप्त होती है और कभी हम अनेक प्रकार के संघर्षों से घिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि हमारे जो इस महीने अनेक प्रकार की समस्याएं रही है, क्या वह अगले माह उसमें कुछ न कुछ कमियां आएगी। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लाभ, धन एवं पारिवारिक स्थिति के संबंध में व्यक्ति जानने का प्रयास करता है। इसी संबंध में आज मैं अगले माह जून माह की कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के लिए उत्पन्न होने वाले प्रभावों, उनके भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के व्यक्ति जीवन में अति संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। वह अपने दिल से, अपने हृदय से कार्य करते हैं। वह मस्तिष्क से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। चंचलता उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। मन स्थिर नहीं रह पाता है और कभी कभी शनि देव के प्रभाव बस तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परंतु जहां तक जून माह का प्रश्न है तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां दस्तक देने वाली है। आप भले ढैया के प्रभाव में रहें, क्योंकि आप अभी 2 महीनों तक 12 जुलाई तक ढैया के प्रभाव में रहेंगे। उसके उपरांत भी आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति, आपके भाग्य स्थान की स्थिति, आपके लाभ स्थान की स्थिति यह निश्चित रूप से संकेत कर रहा है कि जून का माह आपके लिए कई क्षेत्रों में, कई महीने में अत्यंत उन्नति कारक होंगे। आप अपनी खुशियों को संभाल नहीं पाएंगे, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मन को थोड़ा स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब भी अष्टम स्थान में गोचर व शनि देव आते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यूं तो यह मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी ही राशि में है, अतः बहुत अधिक आपके लिए अहितकर नहीं होंगे, परंतु यह तो न्याय के देवता है, आपके कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के उपायों को आप करें। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र एवं राहु की युति बनी हुई है। ये दोनों ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने वाले हैं। राहु यदि कर्म क्षेत्र में आते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। आप अपने किसी भी प्रकार की समस्याओं को अपने युक्ति के बल पर निश्चित रूप से सुलझा लेंगे। और शुक्रदेव यहां विद्यमान होकर यदि किसी भी प्रकार की आपकी प्रमोशन रुके हुए थे, उसमें फाइलें आगे बढ़ जाएगी। आपके हर प्रकार के रुकावटें दूर हो जाएंगे। परंतु आवश्यक है कि अपने से सीनियर बॉस के साथ किसी भी प्रकार की अहं का टकराव न होने दें, अन्यथा कुछ उथल पुथल की संभावनाएं बन सकती है। राहु एवं शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को कुछ अनैतिक संबंधों के प्रति भी मन में जिज्ञासा जागृत कर देते हैं। अतः आवश्यक है कि अपने कार्यालय में, अपने कार्यस्थल में अपने मन पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। आपके भाग्य स्थान में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में विद्यमान है। अतः भाग्य का तो भरपूर साथ मिलेगा। और यदि भाग्य का साथ मिले तो जीवन में किसी अन्य चीज की आवश्यकता कहां रह जाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। अतः भाग्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है और वहां 2 ग्रह विद्यमान है। अतः यात्राओं का इस माह जून में खूब योग बनेंगे। उन यात्राओं से भी आपको सुखद परिणाम निश्चित रूप से नजर आएंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। पिता के साथ आपको सहयोग मिलता रहेगा। यदि किसी भी प्रकार के पैतृक व्यापार से आप संलग्न हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी।
परंतु बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना आपके लिए इस माह निश्चित रूप से आवश्यक होंगे। आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके लाभ स्थान में विद्यमान है। यह बुध के साथ बैठे हुए हैं। आपके लिए ये ग्रह अत्यंत कारक ग्रह है। अतः धन भाव के स्वामी का लाभ स्थान में जाना यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि आपकी अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। आपको अपने परिवार से, अपने कुटुंबों से भी सहयोग मिलेंगे और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे। शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि के क्षेत्रों से यदि आपके संबंध हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलताएं मिलेगी, क्योंकि सूर्य एवं बुध आपके लाभ स्थान में बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। पुनः इनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं। अतः संतानों से संबंधित उन्नति होंगे। यदि कहीं कुछ रुकावटें हैं तो उनमें निश्चित रूप से वह रुकावटें दूर हो जाएगी। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक तरह से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि प्रभाव आप अपने बुद्धि के बदौलत कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु सूर्य देव तो गर्म ग्रह होते हैं, अतः उनकी दृष्टि प्रभाव पंचम स्थान पर पड़ने से प्रेमी जनों को थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः इस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। एक दूसरे के संबंधों में यदि गरिमा बनी हुई रहे, एक दूसरे को यदि आप सम्मान करते रहें, तो फिर प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की रुकावटें यूं ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जीवन तो प्रेम के लिए ही बना हुआ है। देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। अतः आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि रहेंगे। यदि कभी कोई शनि देव के प्रभाव बस परेशानियां आ भी जाती है, यदि इनकी 3री दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आपके कर्म क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ भी जाती है, परंतु आप अपने आत्मविश्वास के बदौलत खूब सफलताएं अर्जित कर लेंगे। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ रहे हैं। यह कम्युनिकेशन का भाव है। यह खिलाड़ियों के लिए उसकी प्रतिस्पर्धाओं का भाव है। अतः यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलताएं मिलेगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे। अतः पंचम स्थान से संबंधित विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। सुख स्थान में केतु देव की स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं मानी जाती है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही तो व्यक्ति के मन का स्थान है, मन के सुख का स्थान है, माता का भाव है। अतः माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। क्रोध की अधिकता के कारण कभी कभी जीवन पथ पर अनेक प्रकार की रुकावटें आ जाएगी, अतः उस पर भी आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जून के माह ढैया के प्रभाव के बावजूद भी आपके लिए अनेक प्रकार से स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहे हैं, जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।